हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सर्कल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.3। अभी तक हमने जो फिगर देखे उसमें स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम था और ट्राइंगल था। तो ये चार फिगर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इनके पेरीमीटर और एरिया निकालना सीख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? अगर कोई चीज़ सर्कुलर है तो आप उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? अगर मान लो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के केस में तो आप रूलर की हेल्प से या फिर स्केल की हेल्प से उसे मेजर कर करके निकाल सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ कर्व है तो आप उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आपके सामने एक सर्कुलर बैंगल है। क्या है बच्चों? सर्कुलर बैंगल। अगर ये सर्कुलर है तो आप स्केल की हेल्प से इसका एरिया नहीं निकाल सकते। स्केल यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, इससे मेजरमेंट नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके सरकमफ्रेंस का मतलब एक बार फिर से समझेंगे बच्चों। जो भी डिस्टेंस है, ये देखो, ये मैंने बैंगल को यहाँ रख दिया। एक तो ये चीज़ हुई, तो ये तो वो एरिया हो गया जो सर्कल का है ना। सर्कल कितनी जगह घेर रहा है, तो ये सर्कल का एरिया हुआ। अब ये सर्कुलर है तो इसके अराउंड कितनी डिस्टेंस है, ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है बच्चों। जैसे ये बैंगल, इसकी सरकमफ्रेंस क्या, आपके सामने ये ब्राउन कलर का जो भी डिस्टेंस है, ये इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी बच्चों। समझ में आ रही है आपको? ये पूरी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। अब इसकी मेजरमेंट करने का एक तरीका है, सरकमफ्रेंस मेजर करने का एक तरीका है। क्या है? एक वायर को ले लूँ मैं सीधे सीधे और उस वायर को इस तरह से इस पॉइंट पे मैंने रखा। आप अपने फिगर में देख पा रहे होंगे बच्चों, इस तरह से रखा और ऐसे करके रोल कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ सरकमफ्रेंस की तो लंबाई चाहिए। उस फिगर के अराउंड जो डिस्टेंस है उसी की तो लंबाई चाहिए ना। वही तो इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है। यहाँ सरकमफ्रेंस पेरीमीटर को ही बोला जा रहा है। ठीक है, सरकमफ्रेंस कह लो या पेरीमीटर कह लो, बात दोनों एक ही है। समझ में आया? अब देखो, ये इस वायर को मैंने पूरा सर्कल पे ये कर दिया और मेजरमेंट मेरी यहाँ तक बैठी। तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या हो गई? इस सर्कल की सरकमफ्रेंस जो हो गई वो इस वायर की लंबाई के बराबर हो गई। इस वायर की ये जो लंबाई आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस लंबाई के बराबर हो गई इसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम सरकमफ्रेंस प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। बट इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। हम हर केस में तो रस्सी से नाप के नहीं देखेंगे ना। तो फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, अब हम ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ ये सीखने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कुछ रेडियस के सर्कल लिए। अब बच्चों, रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके सर्कल के सेंटर से लेकर ये जो कर्व पोर्शन है ना, सरकमफ्रेंस, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रेडियस होगी? हाँ बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये भी रेडियस होगी? बिल्कुल होगी। सरकमफ्रेंस और सेंटर दोनों के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो, ये भी रेडियस है। यस, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस। समझ में आया? ये सारी जो डिस्टेंसेस हैं सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस की, वो सारी रेडियस होती हैं। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है बच्चों? डायमीटर होता है रेडियस का दुगना। ठीक है, डायमीटर को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम? सरकमफ्रेंस, सुनना, सरकमफ्रेंस और ये भी सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस, ये दोनों सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, बट सेंटर से होके जाना चाहिए, ये शर्त है। तो ये डायमीटर बन जाता है।
ठीक है, मैंने आपसे कहा सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस है और ये जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, ठीक है, ये जो कर्व पोर्शन है सर्कल का, यहाँ से सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेंटर से होके लाइन जाती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डायमीटर। समझ में आया आपको? तो अब आपको सरकमफ्रेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम सरकमफ्रेंस किस चीज़ को कह रहे हैं। ये बैंगल ले ली, इस बैंगल का ये जो पोर्शन हो गया इसे हम सरकमफ्रेंस कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस, ये जो कर्व पोर्शन है, इस कर्व पोर्शन से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस। और डायमीटर क्या कहते हैं? ये कर्व पोर्शन और ये कर्व पोर्शन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बट सेंटर से होकर जाना चाहिए, वो डायमीटर होता है। और डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन भी होता है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं। क्या होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन? कि जो डायमीटर है वो दुगना होता है, यानी 2 टाइम्स होता है रेडियस के। तो ये जो जितना भी हमने कवर किया ये हमारा प्रीवियस क्लासेस का हो गया जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। चलो बच्चों समझते हैं हम इसको। ये देखो आपके सामने एक टेबल है, ये सर्कल का केस दे रखा है। ये सर्कल की रेडियस है। क्या है? रेडियस। हमने 3 सर्कल लिए हैं, एक की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस 5.0 सेंटीमीटर, तीसरे की रेडियस 15.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या होगा? तो डायमीटर तो हमने डायमीटर के बारे में भी तो पढ़ा ना। डायमीटर क्या होता है? दुगना होता है रेडियस का। तो अगर मैं इसमें सब में दुगना कर दूं, इन सब का यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं सब में, तो फिर क्या होगा? हमें इसका डायमीटर पता चल जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करो 3.5 में, कितना आएगा बच्चों? 7.0 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 5.0 में करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 10.0 सेंटीमीटर। अच्छा 15 का मल्टीप्लाई करो, 15.0 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आएगा? 30.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस को हमने सेम बैंगल और थ्रेड की हेल्प से इसकी लंबाई को मेजर कर लिया। अभी ये समझो बच्चों, हमने अभी मेजर कर लिया है, ठीक है। यहीं से हम फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे। ये सरकमफ्रेंस जब रेडियस 3.5 थी तो इसकी सरकमफ्रेंस जो आई वो 22.0 सेंटीमीटर आई, ठीक है। 22.0 सेंटीमीटर। जब इसकी सरकमफ्रेंस 5 थी, जब इसकी रेडियस 5 थी, तो जो सरकमफ्रेंस निकल कर आई वो 32.0 सेंटीमीटर निकल कर आई, ठीक है। जब इसकी रेडियस 15 थी तो इसकी सरकमफ्रेंस 94.0 सेंटीमीटर निकल कर आई, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने सरकमफ्रेंस और डायमीटर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लिया। क्या लिया बच्चों? रेशियो। किस किस के बीच में लिया हमने? सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इन दोनों के बीच में रेशियो लिया। रेशियो लेना तो आता है आपको। कैसे? आप ऊपर लिखेंगे सरकमफ्रेंस, नीचे लिखेंगे डायमीटर, ऊपर लिखेंगे सरकमफ्रेंस, नीचे लिखेंगे डायमीटर, ऊपर लिखेंगे सरकमफ्रेंस और नीचे लिखेंगे डायमीटर। अब मेजर करो कितना आएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी 3.14, ठीक है। इसकी वैल्यू 3.2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3.13 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यूज निकल कर आई बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली 3.14 ही थी। समझ में आया? अप्रोक्सीमेटली 3.14, यानी इन सबका जब हमने रेशियो निकाला तो ये 3.14 के इक्वल आया। तो इससे यहाँ क्या कंक्लूजन निकला? कि जब भी हम सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लेते हैं तो वो 3.14 यानी एक कांस्टेंट वैल्यू निकलती है। समझ में आया? और इसी 3.14 को हम 22/7 भी लिख सकते हैं। जब आप 22 का डिवाइड 7 में लगाएंगे तो 3.14 ही आएगा बच्चों। समझ में आया? तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई जिसको हम पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई।
तभी तो आप लोग याद करते हो पाई की वैल्यू 22/7। तो ये 22/7 जो है ये कहाँ से आई? ये वैल्यू आई जब हमने सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लिया। क्या लिया बच्चों? सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आया, जैसा कि अभी हमने 3 सर्कल में देखा था। समझ में आया? तो ये चीज हमें यहाँ से इस तरह से एक्सपेरिमेंटली करके मिली। तो C इक्वल्स टू पाई इंटू डी। डी क्या है बच्चों? यहाँ पे डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, तो पाई इंटू डी। अब डी क्या होता है? मैंने आपको अभी अभी बताया कि डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है ना? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का दुगना डायमीटर ही है। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू 2r लिख सकते हैं, r फॉर रेडियस, r फॉर रेडियस। तो c इक्वल्स टू पाई इंटू 2r। तो c फाइनली क्या आ गया? 2 पाई r, जिसको हम ऐसे कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई r। अब हमें बार बार थ्रेड से मेजर करने की नीड नहीं पड़ेगी। 2 पाई की वैल्यू हम डाल देंगे, कितनी डालेंगे? 22/7। r की वैल्यू बच्चों क्या डालेंगे? r की वैल्यू जिस तरीके का सर्कल हमें दे रखा होगा, जितनी रेडियस का रेडियस डाल देंगे, तो डायरेक्ट हमें सरकमफ्रेंस निकालने का यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, जिसे आप याद रखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 2 पाई r। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर? ठीक है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है हमें। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, उसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम डायमीटर को d से डिनोट करते हैं, उसे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, सिंपली हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था बच्चों? एक बार रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था? C/d इक्वल्स टू पाई। एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी जब हमने सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लिया था। तो C ये यहाँ डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो C इक्वल्स टू पाई इंटू डी। ठीक है, तो C इक्वल्स टू पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें पता है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन वाला कह ही रहा है 3.14 डालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यूज ही तो पुट करनी है हमें इसमें। तो C इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10, बहुत सिंपल है ना? तो 31.4 जो है वो सरकमफ्रेंस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने 2 चीज़ें देखी, एक हमने सरकमफ्रेंस के बारे में कहा, एक हमने पेरीमीटर के बारे में कहा। दोनों चीज़ें बताती तो एक सा ही है, ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? पेरीमीटर हम सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के जो भी फिगर होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, उसके अराउंड हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम पेरीमीटर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब भी सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट कोई भी सर्कुलर ट्रैक है या फिर सर्कुलर फिगर है, ठीक है, तो सर्कुलर फिगर के अबाउट जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसे किससे बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं लगभग एक ही, बट ये स्ट्रेट फिगर के बारे में बताती है कि स्ट्रेट फिगर ये भी बना है, जैसे रेक्टेंगल बना है यहाँ पे, तो इस रेक्टेंगल के अबाउट कितनी डिस्टेंस है ये हमें एक पेरीमीटर, और ये सरकमफ्रेंस ये सर्कुलर पाथ के अबाउट जो डिस्टेंस है वो बता रही है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क of radius 7 सेंटीमीटर into 2 equal parts। ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है। क्या है? डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है। ये सुधांशु ने क्या किया? सुधांशु ने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एक सर्कुलर डिस्क है पूरी। ठीक है, सुधांशु आया, सुधांशु ने क्या कर दिया? इस पूरी डिस्क को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद ये कैसे दिखेंगी डिस्क? ये डिस्क कट करने के बाद कुछ इस तरह की दिखेंगी। ठीक है, ये एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई।
ठीक है। इस फिगर में इस तरह से रखी थी, इसको मैंने घुमा के रख दिया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से तो हो गई। तो एक सर्कुलर डिस्क ये हो गई, एक सर्कुलर डिस्क ये हो गई। अब इसकी रेडियस दे रखी है हमें, क्या दे रखी है इसकी रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, ये सेंटर है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है कि ये जो बन रहे हैं हाँ सर्कुलर शेप के डिस्क, ये जो सर्कुलर शेप के डिस्क बचे, इन सर्कुलर शेप की डिस्क का हमें पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पेरीमीटर निकालना है। देखो ये सर्कुलर डिस्क का केस है, सर्कुलर डिस्क का केस है, तो आपको एक बात समझनी है। देखिए ये सर्कुलर शेप में है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ है, ये एरिया है पूरा, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करो बच्चों, ये बैंगल है, ठीक है, इस बैंगल के इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हाफ पार्ट में काटती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक बार पहले इसको समझो बच्चों। अगर मैं इसको हाफ पार्ट में काटती हूँ तो ये इतना पोर्शन मिलेगा और इतना पोर्शन मिलेगा, बीच का कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर बैंगल के केस में यहाँ पर कुछ है ही नहीं, खाली है पूरा ये, तो हमें नीचे का कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। बट सर्कुलर डिस्क का केस होगा तो सर्कुलर डिस्क कुछ इस तरह की होगी, सर्कुलर डिस्क कुछ इस तरह की होगी। तो ये पूरा पोर्शन जो है इधर कुछ सब्सटेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर को जब आप सेमी सर्कुलर बनाओगे, बीच से काट दोगे इक्वल पार्ट में, तो ये भी इसका पेरीमीटर आएगा। फिर समझ में आया? सर्कुलर बैंगल के केस में बीच का कुछ भी नहीं था, यहाँ पर बीच का होगा। तो हम इसके साथ साथ इसको भी लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब हमसे पूछा गया है कि पेरीमीटर निकालो हर एक सेमी सर्कुलर शेप का, ठीक। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हम सर्कल के पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है, सर्कल का पेरीमीटर कह लो या सर्कमफ्रेंस कह लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर अगर सर्कल के बारे में लिख रहे हो तो सर्कमफ्रेंस जो वर्ड है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया बच्चों, ये होता है 2 पाई r। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात करूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, हाफ 2 पाई r। आधा ही तो कर दिया 2 पाई r का, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा सिर्फ पाई r। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू की है 22/7। चलिए पुट कर देते हैं 22/7। रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 22 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सिर्फ अभी सर्कमफ्रेंस निकल कर आई है सेमी सर्कल की। बट हमसे पूछा है कि ये जो डिस्क बनी है इसका पूरा पेरीमीटर निकालो, तो पूरे पेरीमीटर में ये भी इन्वॉल्व होगी, डिस्क है, ये कोई बैंगल नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसको भी इंक्लूड करेंगे हम, ठीक। और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस सेंटर से होके जा रही है, तो ये इसका डायमीटर बन जाएगा, दैट इज वाई 14 सेंटीमीटर। 7 2 14 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब फाइनल ये जो पेरीमीटर निकल कर आएगा, रिक्वायर्ड पेरीमीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल, कितना आएगा पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल 22। ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, बट ये भी आएगा,
प्लस 14, अब जोड़ो दोनों को, ये आ गया 6 और ये 3, तो 36 सेंटीमीटर जो आ गया वो इसका पेरीमीटर आ गया। बच्चों सरकमफ्रेंस है ना, तो इसकी यूनिट जो होगी ना वो सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगी, तो ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। और आप भी यूनिट का ध्यान रखेंगे कि सरकमफ्रेंस जो है उसकी यूनिट सेंटीमीटर में ही होगी, क्योंकि वो एक लंबाई है, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर कब आती है, जब हम एरिया लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की भी इस वीडियो में हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।